तारीख 26 फरवरी 2019, दिन मंगलवार, वक्त रात के करीब 3 बजे थे, जब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बाद में इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। इस हमले के दौरान मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो के बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को भारत की इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी थी और इस हमले को बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। भारतीय वायुसेना का पाकिस्तान पर यह हमला 12 दिन पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला था और इसी के साथ पाकिस्तान और तमाम दुनिया को ये संदेश भी था कि भारतीय सेना किसी को छेड़ती नहीं, पर अगर कोई छेड़े तो छोड़ेगी भी नहीं। दरअसल 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने देश के सुरक्षा बलों पर कायराना हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के क्षत विक्षत शरीर जमीन पर बिखर गए थे। पुलवामा हमले के बाद पूरा देश क्रोध की अग्नि से जल रहा था और हर कोई इस हमले के साजिशकर्ताओं के सजा की मांग कर रहा था। भारत ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश-ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर महज 12 दिनों के अंदर हमला किया। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की चौथी बरसी पर एक नजर डालते हैं पुलवामा हमले के बाद की पूरी कहानी पर कि किस तरह हमारे सुरक्षा बलों ने पूरे स्ट्राइक को अंजाम दिया। 14 फरवरी यानी जिस दिन आतंकी हमला हुआ, उसके एक दिन बाद 15 तारीख को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कई ऑप्शन दिए गए। उड़ी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था, लेकिन इस बार यह तय हुआ कि किसी दूसरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। लंबे मंथन और बातचीत के बाद एयर स्ट्राइक करने का फैसला लिया गया। एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। स्ट्राइक की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए इसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन बंदर। भले ही इस हमले में वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। खासकर एलओसी के पास वाले इलाके में जवान पूरी तरीके से सतर्क थे। हमले से एक दिन पहले 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और बीएस धनोआ लगातार हर अपडेट की जानकारी ले रहे थे और पाकिस्तान को इसकी खबर तक नहीं थी। सारी जरूरी तैयारियों के बाद 26 फरवरी की देर रात मिराज 2000 ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा बरेली के एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगरानी रखने को भी कहा गया। 12 मिराज लड़ाकू विमान रात लगभग 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में बम बरसाने शुरू कर दिए। जब तक पाकिस्तान के F-16 विमान एक्टिव हुए, तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। भारतीय वायुसेना के एक्शन में बालाकोट में मौजूद जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। भारत सरकार ने कहा कि इस हमले में जैश के सैकड़ों आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने इस घटना के बाद अपने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया और कई महीनों तक घटना स्थल पर किसी को नहीं जाने दिया। पाकिस्तान में बालाकोट पर हवाई हमले के बाद भारतीय अधिकारियों ने खुलासा किया कि 26 फरवरी को जैश-ए मोहम्मद
के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल निर्मित स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया गया था। इन मिसाइलों को स्पाइस 2000 कहा जाता था। इजरायली स्पाइस बम को बालाकोट में जैश के आतंकी शिविरों पर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ पहले ही फीड किया गया था। ये बम सटीक निर्देशित होते हैं और खुद ऑटोमेटिकली टारगेट मैच करके इसे नष्ट कर सकते हैं। गौरतलब है कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत को सैन्य सहायता देने वाला पहला देश था। तेल अवीव ने भारतीय सैनिकों को गोला बारूद और मोर्टार मुहैया कराए थे। जैसे ही एयर स्ट्राइक की खबर देश और दुनिया में फैली, पाकिस्तान के होश उड़ गए और हर भारतीय के दिल को सुकून मिला। भारतीय वायुसेना ने अपने वीर जवानों की मौत का न सिर्फ बदला लिया था, बल्कि दुनिया को कड़ा संदेश भी दिया था।